देख लीजिए, ये है बिहार। ये है बिहार, भारत के एक राज्य है, और ये है तमिलनाडु। और यही तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा है। बिहारी मजदूर को लगातार पीटा जा रहा है। इससे पूर्व में भी कई घटनाएं सामने आई थी, जो गुजरात में भी अल्पेश ठाकोर के द्वारा पीटा गया था। महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। अभी वर्तमान में तमिलनाडु राज्य, जो भारत के दक्षिण में एक राज्य है, वो वहां पे बिहारियों को लगातार पीट रहा है, बिहारी मजदूरों को। मजदूर की ऐसी क्या गलती होती है कि वो अनेक राज्यों में लगातार बिहारी मजदूर पीटे जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, वहां से उन्हें खदेड़ा जाता है, भगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब बिहार के मुखिया के पास ये मैसेज आता है कि बिहारियों को तमिलनाडु राज्य में पीटा जाता है, वहां से पीट करके भगाया जाता है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का साफ बयान आता है कि ये अफवाह है, ये झूठा है, वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वहां के डीजीपी कहते हैं कि यहां बिल्कुल इस तरह की कोई घटना नहीं है, ये झूठा आरोप है, और हमारे यहाँ के मुखिया मान जाते हैं। चलिए ठीक है, झूठा ही हो, सही है, पर बिहारी मजदूर को अन्य राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है, ऐसा क्यों? किसी और राज्य में फैक्ट्री लग सकता है, तो बिहार में केवल मजदूरों की फैक्ट्री क्यों? यहां किसी प्रकार की फैक्ट्री क्यों नहीं है? अगर यहां किसी प्रकार की फैक्ट्री होती तो बिहारियों को किसी अन्य राज्य में जाकर के मजदूरी नहीं करना पड़ता, और अंत में वो पीटा जाता है, वो पीटता नहीं। वो आखिर इस तरह से लगातार बिहारियों के साथ बर्बरता क्यों हो रहा है? और इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पे केवल भाषाई आधार पे बिहारियों को पीटा जा रहा है, कि तमिल और हिंदी बोल करके। जबकि अगर केवल भाषाई आधार पे पीटा जाता तो वहां पे हिंदी बोलने वाले उत्तर प्रदेश के भी लोग होंगे, मध्य प्रदेश के भी लोग होंगे, अन्य राज्यों के भी लोग होंगे। लेकिन केवल बिहारियों को पीटा जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, और कुछ नहीं। 24 में फिर से चुनाव होने वाला है, और ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से इस तरह की घटना हो रही है, और यही सत्य होगा कि अगर केवल मजदूर टारगेट होते तो किसी भी राज्य के हो सकते थे, केवल बिहार के नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर केवल बिहार के पीटे जा रहे हैं तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। और देख लीजिए, सबसे बड़ी बात की एक छोटी सी घटना कुछ भी हो जाए तो मंत्रियों को, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, कई सारी मंत्रियों का ट्वीट पे ट्वीट होता है। अगर एक किसी बड़े हस्ती का बर्थडे हो तो भी ट्वीट होता है। लेकिन इतने सारे बिहारी मजदूर पीटे जा रहे हैं, उन्हें बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है, वहां से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, लेकिन कोई ट्वीट करके भी नहीं पूछ रहा है जो कि बिहारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके खिलाफ आवाज उठाया जाए। और इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती बिहारी का ही है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें राजनीतिक पावर देते हैं, और वही इस तरह की घटना पे कोई अमल नहीं करते, क्योंकि उन्हें हम ही ताकत इतना दे देते हैं कि फिर हम उनसे कुछ कह ही नहीं पाते, और जब कहने जाते तो कहने वहां पहुंच ही नहीं पाते जहां पे हम बात अपना पहुंचाना चाहते हैं। और किसी अन्य माध्यम से जब उनके पास ये मैसेज मिलता है तो उसे झूठा करार दे देते हैं। जब तक हम खुद नहीं संभलेंगे, हमें कोई राजनीतिक दल वाले नहीं संभाल सकते, क्योंकि सच तो यह है कि अगर बिहार का विकास होना होता तो हो गया होता, क्योंकि राजनीतिक दल वाले कभी भी कुछ नहीं करेंगे, फालतू फालतू के मुद्दे पे बहस करेंगे, बस अपने घर की बात, वो अपने घर की बात, और बाद में केवल शादियों अटेंड करने के लिए निकल जाएंगे। अभी देख लीजिए ना, होली मिलन समारोह वो चल रहा है, कौन देखेगा बिहारी मजदूर को? कब तक बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर के काम करेंगे? चंद 8-10 हजार रुपए के लिए किसी और राज्य में जाकर के पूरे जीवन खपा देते हैं। और हमारे यहाँ कौन नहीं है? सबसे ज्यादा बिहारी IAS IPS निकलते हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार में होते हैं, फिर भी अन्य राज्य में जाकर के उन्हें अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ता है। ये कब तक चलेगा?